अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो तज्ज़िया है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है और मज़ाहिया भी होने वाला है, इस हवाले से कि जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया इमरान खान साहब ने, उस पर आज क्या सीन हुए हैं, क्या हमने रिकॉर्ड्स किए हैं, उसके ऊपर आप देख के ज़रूर हंसेंगे। और दूसरी तरफ शटल डाउन हड़ताल का ऐलान साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ से, ताजरों की क्या राय है, वो तमाम तर डिटेल्स आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ खुर्रम साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। खुर्रम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि माल रोड के ऊपर जो आज मनाजिर देखे, एक पिंजरा बनाया हुआ था, उसके अंदर कुछ पंछी कैद थे जो हमें कह रहे थे पुलिस के सामने, जनाब हमें पकड़ लो, आजो हम जेलें जाने के लिए तैयार हैं। और जब पुलिस की तरफ से ऐलान किया गया कि आ जाएं जनाब मेरे पीटीआई के भाइयों, आपके लिए गाड़ियां तैयार हैं, तो फिर क्या मनाजिर देखने में आए? मनाजिर क्या थी, तो एक मजाक चल रहा था और चेयरिंग क्रॉस जो इन्होंने माल रोड पे इकट्ठे हुए थे और ये कह रहे थे कि जेल भरेंगे और कारकुन गिरफ्तार होंगे, बड़ी गिरफ्तारियां देंगे। 200 बंदे मेरी तो हंसी नहीं बंद हो रही थी, वहाँ पे चल क्या रहा था, क्या ड्रामे चल रहे थे। जब सीनियर क़यादत इमरान खान साहब के भांजे ज़ुबैर नियाज़ी को गिरफ्तार करने जब पुलिस वहाँ पे आई है, हालांकि वहाँ पे मीडिया की 3600 गाड़ियाँ मौजूद थी, कारकुनान भी जो है पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद थे, तो हुआ क्या, हम एक जगह बैठ के जो है ना वो मंजर देख रहे थे कि जहाँ पे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने चेयरिंग क्रॉस पे बैठे हुए थे और वहाँ पे आसिया मलूना के खिलाफ जो है वो जो मामला हुआ था उसकी रिहाई के बाद जो धरना दिया था, हम वो सोच रहे थे और दूसरी तरफ ये ड्रामे यहाँ पे शुरू हो गए। ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब एकदम अफरा तफरी मची है वहाँ पे और अपनी प्राडो में बड़ी तेज़ी से लैंड क्रूज़र में उनको ना घेरे में लेके जो है ना पीटीआई के लोगों ने हाँ उनको बिठाया। अच्छा, पीछे नहीं पता चल रहा कि गाड़ी में बैठा कौन, अंदर कौन है, बाहर कौन है। उस अजीब सी सिचुएशन थी यार। वहाँ पे गाड़ी में बिठाया, उसके बाद जो गाड़ी बड़ी तेजी से निकली, ऐसे शू शू करती हुई निकली, कोई नीचे आ गया, कोई कुचला गया, कोई फिक्र नहीं है। बचाना है तो गिरने भी लगा था, वो तो लटक गया था। जब मेरे सामने से ऐसे गुजरा था, मैंने कहा ये क्या चक्कर चल रहा है, मैं हंस के पागल हो गया। मैंने कहा यार ये क्या आदत है जो यहाँ पे गिरफ्तारियां देगी, ये कैसी क्या आदत है जो कह रहे हैं जेल भरो तहरीका आगाज और खुद इमरान खान साहब के भांजे भाग गए हैं वहां से। ये रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहे हैं। ये ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब, ये एक दफा नहीं हुआ, मैंने इनकी 12 दफा देखा है कि ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब जब ऐसा कोई मामला होता है ना, बातें बड़ी करते हैं, बड़े तगड़े इंटरव्यू देते हैं, बड़े जोश से देते हैं। बात सही है, नच्चन आलिया दे पुत्र आजादी थी, जंग नहीं लड़ सकते, तो जो बाबा जी ने कह दिया था। तो बहरहाल जी खुद सबसे पहले वो भागे हैं। उसके पीछे जो कंटेनर कितने फुट का होता है वो जो तैयार किया हुआ था, जिसमें वो चढ़ के 22 व्हीलर होता है बड़ा। हाँ, 22 व्हीलर जो कंटेनर था ना, उसके पीछे वो भागा बिल्कुल यार 4-5 गाड़ियों की एंट्री हो गया। फिर उसके बाद जो पिंजरा इन्होंने बनाया होता गाड़ी के ऊपर गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें दिखाते थे पंछी भी नहीं नजर। अच्छा, ये रिहर्सल हो रही थी ओपनली कैमरा कि यार इस तरह गिरफ्तार होना है कि इस तरह जाएंगे, और उनको यानी कि उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि जो उनके पीटीआई के कारकुन थे कि यार ये होती है गिरफ्तारी, भागने का भी तरीका सिखाया जाता है कि अच्छे आपने जोगर लेने, अच्छे बूट लेने, जितनी रफ्तार से भाग सकते हैं वो भागे। तो ये तमाम तर सूरत हाल जी, बड़ा मजाक हुआ आज। तो मेरा ख्याल है कि ये जेल भरो तहरीक नहीं थी, ये कोई कॉमेडियन और ड्रामे वाली तहरीक थी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक साइड पे जब हम बैठे हुए थे, बाबा जी की वो जगह देख रहे थे जहाँ पे आपने उस वक्त चेयरिंग क्रॉस पे धरना दिया था आसिया मलूना के खिलाफ, हम वहाँ पे बैठे थे, एकदम नारे लगने लग गए। वो भीड़ भाड़ में क्या मामला चल रहे थे? अच्छा, मैं वहाँ पे पुलिस की बॉडी लैंग्वेज देख रहा था कि बड़ी अग्रेसिव होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े ठंडे प्यार में बड़े आराम से खड़े थे, कैसे कह रहे थे कि आ जाए, और वो लाउड स्पीकर में ऐलान कर रहे थे कि जिसने गिरफ्तार होना है वो हमारी प्रिजन वैनें आ चुकी हैं। बाकी 3-4 गाड़ियां इनकी लगातार आई आगे पीछे, 4 खड़ी थी, 4 और आ गई है। आज जिसने गिरफ्तारी एक वैन में 200-250-300 बंदा आराम से अंदर जा सकता था। आ जाए जी। अच्छा, फिर पकड़ के कह रहे थे कि यार आपने आना है, आ जाए अंदर, आ जाए। जिस तरह अंदर चाहे जैसे कोई कॉफी पिलाएंगे, टी पिलाएंगे, जैसे वो कह रहे थे कि हम जेल। हुआ क्या, जब हमने सीन देखा उसके बाद एक दफा फिर शोर मचा। अच्छा, ये फिर एक दफा जो है ना इन्होंने अपना शुरू किया, एक्टिव हुए कि नहीं यार ये तो बड़ा काम खराब हो गया, आप कुछ और करते हैं, स्टंट करना है। उन्होंने पुलिस की एक वैन आई है, वो गुजर रही थी, उसने जाना था वापस, ठीक है, और जो पुलिस वाले रास्ते से बस वो गुजर रही थी, जो पुलिस वाले ड्यूटियां दे रहे थे ना, उनको लेने आए हुए थे कि चले यार अब तो इनका ड्रामा खत्म हो गया ना, तो अब इनको वापस लेके जाते हैं। पुलिस वाले को रोटी छोटी को खाना पाना जो खाना पीना कर लेते हैं। बहरहाल जी वैन रुकी है, इन्होंने घेराव किया है। अच्छा, पुलिस वाले के अच्छा यार शायद क्या कहते हैं, ये मान गए शायद अंदर आने के लिए। पुलिस वाले ने दरवाजे खोल दिए। अच्छा, कोई उस दरवाजे को टच करने के लिए तैयार नहीं कि हम अंदर चले। वो वीडियो पूरी आप देख सकते हैं कि वो जो चल रही है, जो मामला हुआ था। अच्छा, एक बाबा जी ने बड़ी हिम्मत की, उसने कहा यार
अब रह क्या गया जिंदगी में जीने वो के लिए? नौजवानों को देख के उसे हाँ, जज्बा आ गया उसने कहा होगा। अब जिंदगी में जीने के लिए अब रह क्या गया, आखिरी है, चलो जी मैं चढ़ता हूँ। बाबा जी अंदर गए हैं, पुलिस वाले ने दरवाजा किया, वेलकम आए, वेलकम। उसके बाद जब अंदर गए बाबा जी ने देखा पीछे तो कोई बंदा ही नहीं है। बाबा जी को फिर बाहर लाया गया, दरवाजा खोल के कि शायद एक दफा फिर हौसला देंगे। बाबा जी कहते आ जाओ यार अंदर आ जाओ। और पुलिस जो नौजवान थे वो कहते हैं असि पागल है, असि गिरफ्तारियां दइए, क्यों दइए, सीनियर क्यादत भाग गई है, हम कैसे गिरफ्तारियां देंगे। वो वैन चलती रही है। अच्छा, पुलिस वालों ने 10 मिनट वेट किया कि चलो यार शायद इनका जज्बा जाग जाए। वो वीडियो में आप देखिएगा, अच्छा, कोई भी नहीं गया अंदर। कुछ लोग फिर भी पुलिस वैन के साथ लटके हुए थे और साथ ही जा रहे थे। उनमें से भी मुझे लगा कि एक आधे बंदे को उन्होंने अंदर कर दिया था। उसका क्या सीन था? वो को कर कुछ भी नहीं दिया था, वो आगे जाके फिर निकल आया था। तरले पाए हो गया उसने कहा कि यार अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। तीसरी बात क्या थी? अच्छा, जो तीसरी बात थी, ये कह रहे थे कि 200 बंदे भर के भेज देंगे, और पुलिस वाले भी कह रहे थे कि आ जाए जिसने आना चले जाए। लेकिन 200 बंदे कौन से थे? यानी कि 200 बंदे इन्होंने फिक्स किया हुआ था कि यार 200, इससे ज्यादा तीसरा बंदा नहीं आ सकता, या 201 नहीं हो सकते, 203 नहीं हो सकते। यानी कि झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया इन्होंने कि हमने जो 200 बंदे भेज दिए, 200 बंदे की 2 गाड़ियां भर के भेज दिए। भाई 2 दर्जन केले थे, अमरूद थे, ये 2 किलो से दर्जन केले या 2 दर्जन से ज्यादा नहीं ले सकते, या 2 किलो से ज्यादा नहीं भेज सकते यार जिसके पास जितने पैसे थे यार, इनके पास पैसे ही इतने थे कि यार 200 से ज्यादा नहीं हम भेज सकते। या पुलिस वाले 201 भी नहीं करना। हाँ, 201 भी नहीं करना। अच्छा, मुझे तसल्ली देने के लिए ना ये कहते कि नहीं 201 नहीं करना। जितने कहा ना खान साहब ने 200 बंदे भेजने, तो 200 बंदे हमने भेज दिए। पता नहीं उनकी वीडियो आनी है कि नहीं आनी, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, शटर डाउन हड़ताल के हवाले से बताइएगा, ताजरों की क्या राय है? साद हुसैन रिजवी साहब का साथ देंगे 27 फरवरी को? बताइएगा। लेकिन जो हमने पूरा पाकिस्तान का सर्वे किया, हमारी टीमों ने भी किया, अभी तक कर रहे हैं लाहौर में, स्पेशली हम लोग खुद भी, आप भी गए, हम भी गए हैं। हमने जब देखा कि ताजिर बरादरी जो है वो बिलबिला रही थी, और इस कदर तंग थी कि वो बता रहे थे कि हम जब सुबह 9 बजे या 10 बजे दुकानें खोलते हैं ना, तो कस्टमर ना होने के बराबर है। वो कहते थे कि आप तो आज हमारा इंटरव्यू लेने आ गए, आज से 2-4 साल बाद पीछे चले जाए ना तो हमारे पास वक्त नहीं होता था। ये सूरत हाल थी। वो कहते थे कि कस्टमर ना होने के बराबर है, बाज़ारों में सुनाटे हैं, कस्टमर की परचेजिंग पावर बिल्कुल नहीं है, महंगाई इस कदर आ गई है, और हमारे माल जो चाइना से आने थे वो कंटेनर बंद हो चुके हैं, रिलीज़ नहीं हो रहे। आपको पता है इंपोर्ट बंद है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी सूरत हाल, परेशान किन सूरत हाल थी जो उन्होंने बताई थी। और उन्होंने कहा था कि अब जो तरीक़े लबैक पाकिस्तान ने 27 फरवरी शटर डाउन की जो कॉल दी है, हम उनका साथ देंगे, दुकानें बंद करेंगे। वो कह रहे थे कि सिर्फ ये 1 दिन की कॉल नहीं, वो कह रहे थे कि 1 हफ़्ता हो या 2 महीने तक भी अगर कहेंगे कि ये दुकानें बंद करनी है, मतलब 1 महीने के लिए भी बंद कर सकते हैं। 1 महीने के लिए भी रिजवी साहब उन्होंने कहा था कि अगर ये 2 महीनों के लिए भी अगर ये बंद करना चाहते हैं तो कर दे, ताकि एक दफ़ा पता चल दे कि यार ये मुल्क पाकिस्तान का होना क्या है, हमारा क्या होना है, गरीब अवाम का क्या बनेगा, मजलूमों का क्या बनेगा, जो महंगाई के हाथों तंग आ चुके हैं। तो यही कहना था कि लॉकडाउन में भी तो हमने 1-1.5 साल हमने बंद की है ना, कभी खोली बंद किया, उस वक्त तो ये हालात भी नहीं थे जो अब आ चुके हैं। और शराफिया ने जो जेबें भर ली हैं वो इससे भी बड़े तंग थे, जो कि IMF के हर बार कर्ज स्कीम आती है जिसके बाद 150 अरब के टैक्स लग गए हैं, सिगरेट महंगे हो गए, लग्जरी चीज़ें महंगी हो गई, आटा, दाल, चावल, चीनी, इवन के कोई चीज़ ऐसी छोड़ी ही नहीं जो कि और ये टैक्स महंगी ना हो। वापस देना, ये हमारी 17 से 18% हर बच्चे ने देना है, और 300 से ऊपर की आवाज़ है, 307 रुपये पेट्रोल, ये यहाँ तक जाना है अभी। IMF प्रोग्राम इतना सख्त प्रोग्राम है। चलें जी, ये तो अवाम पे डिपेंड करता है ना कि साद हुसैन रिजवी साहब ने अवाम की जो चक्की में पिस चुके हैं महंगाई की, उसमें साद हुसैन रिजवी साहब ने खुला बयान दिया है कि आए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हो, पैसों में कमी हो जाए। अगर आज भी कौम नहीं निकलती तो फिर कौम तब निकलेगी जब मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त लास्ट होप इस वक्त TLP है। हमारे सर्वे हमने किए, हर बंदा ये कह रहा है, हर ताजिर ये कह रहा है कि हम साद हुसैन रिजवी साहब के साथ हैं, और उन्होंने जो महंगाई के ख़िलाफ़ कैंपेन का आगाज़ किया है वो बड़े खुश हैं कि तहरीक लब्बैक ने बहुत अच्छा काम किया है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान और इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।